नारायण हरी उर्फ सूरजपाल उनके गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम उन शख्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने 18-19 साल उस बाबा के साथ नौकरी की जब वो पुलिस में मौजूद थे, यानी कि यूपी पुलिस में काम कर रहे थे। कोई चमत्कार नहीं देखा है और जितना चमत्कार है वो है उनके तलार आडंबर लगे हुए हैं। वो सब बात बताएंगे आपको। बाबा यहाँ आओगे तो मैं ठीक हो जाओगे, बिल्कुल दर्द बंद हो जाएगा, दर्द सब दूर, धन दौलत पैसा आएगा। भाई कहाँ से आएगा? नौकरी समय में कोई चमत्कार नहीं था, न चमत्कार था न कुछ नहीं था, लेकिन उनके संग उनके कमरे पे बलात्कार था। लॉकेट और ये फोटो बिक जाते थे, कम से कम 1 करोड़ बिक जाते होंगे। नारायण हरी उर्फ सूरजपाल उनके गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहादुर नगरी पटियाला से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो उनके आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। हम उन शख्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने 18-19 साल उस बाबा के साथ नौकरी की जब वो पुलिस में मौजूद थे, यानी कि यूपी पुलिस में काम कर रहे थे। नाजर साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपके गांव के बिल्कुल नज़दीक में ही नारायण हरी बाबा का आश्रम है। कैसे हैं बाबा? कितने सालों से हैं? चमत्कार आप लोग देखते हैं क्योंकि आश्रम के बिल्कुल नज़दीक है। उनका कोई चमत्कार नहीं देखा है और जितना चमत्कार है वो है उनके तलार आडंबर लगे हुए हैं। वो सब बात बताएंगे आपको। बाबा यहाँ आओगे तो मैं ठीक हो जाओगे, बिल्कुल दर्द बंद हो जाएगा, दर्द सब दूर, धन दौलत पैसा आएगा। भाई कहाँ से आएगा? चमत्कार से आ जाएगा। ऐसे धन दौलत आ जाए तो हम लोग जमीन जब होड़िया हम कर रहे तो आश्रम में पड़े रहते हैं। हम तो धन दौलत हम पे आ जाए तो वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, आपने नौकरी भी की उनके साथ पुलिस में, आप खुद दरोगा, फिर रिटायर हो गए हैं आप, तो कैसा आचरण था? क्या नौकरी के समय से चमत्कार दिखाते थे? नौकरी समय में कोई चमत्कार नहीं था, न चमत्कार था न कुछ नहीं था, लेकिन उनके संग उनके कमरे पे बलात्कार था। मैं कमरा उनका शाहगंज क्षेत्र में आवास विकास कानून का बना हुआ है, तो वहाँ पर चमत्कार नहीं था, सब बलात्कार था। उन्हें यहाँ क्या एलिगेशन था? एलिगेशन ये थे, लड़कियों को बुलाते थे खुदाई से चोटी को वहाँ पे और कहते थे मेरे यहाँ आश्रम सुनो, मेरे प्रवचन सुनो। पर भाई अपना आदमी काम करेगा तो भाई प्रवचन सुनेगा। प्रवचन के नाम, जब नौकरी करते थे तो भी प्रवचन के नाम पे महिलाओं को बुलाते थे भी। वैसे आचरण उनका सही था, वैसे लेन देन कोई मामला नहीं हमारी समझ में आया था। महिलाएं कौन होती? महिला जो आश्रम हमारी जुड़ी भई सब टांगे कहती हम फूल देते न माला, तो कुछ पैसा धन दौलत आई कहाँ से? उनके पास हम पूछा ये दौलत आई कहाँ से? हम पे सोच नहीं आई कैसे? हम पे चमत्कार ना था, दौलत आएगी क्यों? अच्छा, ये जब थाने में थे, जब पुलिस की नौकरी कर रहे थे, तो उस समय किन लोगों से मिलते थे? क्या उस समय भी बैठ के अपने सहयोगियों को प्रवचन सुनाया करते थे? शुरू से कुछ नहीं सुनाते थे जी, कुछ नहीं। अब ड्यूटी करके 8-8 घंटा की, 6-6 12 घंटे पुलिस ड्यूटी होती, 12 घंटा की, 12 घंटे ड्यूटी या पिकेट करिए, गश्त करिए, चले जाते थे। बनकर हम भी चले जाते थे। आप लोगों के साथ कैसा आचरण था ड्यूटी? हम लोगों का आचरण सही था वैसे, पर फिर कुछ नहीं देते थे ना। हमें बताते हम भोले बाबा हैं, हम साकार विश्वरी हैं, ये हम जो कुछ हमें कोई साकार निराकार में परिभाषा बता दे, हिंदी क्या कहते हैं, साकार निराकार क्या है, हम यही पूछना चाह रहे हैं। भोले बाबा साकार बताओ क्या और निराकार क्या है? 2 शब्द हैं यहाँ पे मेरे, सब बता नहीं पाते। अच्छा, उस समय नौकरी के दौरान इनके ऊपर आरोप लगे थे, रेप के, FIR हुई, मुकदमा चला, वो कौन थे? अगर कुछ बता। इतनी बादी बारे उन्हें मालूम, बादी बारे मुकदमा काम कराए थे हमारे उनके खिलाफ, इतना नहीं मालूम। उसके बाद क्या फिर इन्होंने रिटायरमेंट VRS ले लिया या बर्खास्त कर दिया? ना बर्खास्त नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट पहले बर्खास्त नहीं हुए थे, एलायू चले गए थे जी। एलायू होता लोकल इंटेलिजेंट ब्यूरो, वो तो जानते हो गए आप। फिर वहीं से रिटायरमेंट ले लिया। जब उन्हें पर ज़्यादा एलिगेशन लग गए, उन्हें पर रिटायरमेंट ले लिया। फिर ये गांव में आए गए। गांव पूरी बात सुनना, गांव में इनकी जो माता श्री कहता है, बबयान कहता है, अब तो माता श्री लोग कहता है, हम तो बबयान कहता हूँ उनसे, अब अभी बबयान कहता हूँ उनसे। तो वो औरतों से कहती थी तो हमारे पास बैठा करो सब जनी, आओगे जो तुम्हें नहीं आओगे हमारे पास तो और आदमी कैसे आएंगे? जो उनके साथ मंच पे महिला रहती है उनकी बात? मंच नहीं था तब, घर की बात कर रहा हूँ। मतलब वही महिला, वही उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन्हीं घरवाली की बात कर रहे हैं। घरवाली कहती थी अपने गांव की महिलाओं से कि तुम हमारे पास नहीं बैठोगे उठोगे तो तुम्हारे पास कौन आएगा? तो वो बोली कि भाई तुम तो सोने चांदी से लदी हुई हो, हम खेती में काम करना, हम खेती काम खाएंगे कहाँ हम लोग? तुम्हें तो कोई काम तो है ना तुम्हारे पास यही है गिट्टी करना और तो गाँव में बुलाना, बैठाना, घर घर जाना, घर घर जाके बुला के लाती थी। तो महिला कोई बैठती भी नहीं थी, अपने काम है, महिला काम है, ये बात थी। तो
आश्रम के बेहद नजदीक आप लोग रहते हैं। हम देखते हैं कि मंगलवार को बहुत भीड़ होती है। आज कोई नहीं दिख रहा, बिल्कुल सन्नाटा रखा है। हाँ जाओ बात सुनो, हम कभी छुट्टी आते तो हम आसुन तब जाते तो उधर हमारे खेत भी है, हमारे साहब खेत में देखने चले जाते थे। तो वहाँ 2-3 दलाल बैठे मिलेंगे तुमको। सामने चौकी नंबर 1 लिखा है वहाँ पे तो वो बोलो तुम कहाँ से आए हो? हमने बरेली से आई हम। ये तो यहीं कि हम बरेली से आए हो। कितने दिन हम तो पहली बार आए। मैं जी कहा पहली बार जब आप आए हो तो तुम यहाँ बोले बाबा यहाँ आश्रम में तो सब कुछ मिलेगा ना, बिल्कुल रोग दोग सब दूर हो जाएंगे तुम्हारे। वो आप आलस में जुड़े रहिए आप हमेशा। वो ये बात कहते थे हमारे जो हमें का तू समझा रहे हो हिंदी में। हम तो बोले भाई जड़ जानता हूँ बिल्कुल। बस इतना बाकी सब दलाल जितने भी सारे सब दलाल ही काम करता है। इतना बड़ा आश्रम कैसे बन गया? यहाँ पर है, मैनपुरी में है, अलवर में पता लग रहा है। जो बताए ना पूरी बात। आप अब तो कर गाड़ी नहीं आती, एक मंगल गाड़ी आती है नहीं, एक जिसमें लॉकेट और फोटो बिकते हैं। वो फोटो एक नहीं बिकेगा, 4-5 खिट्टे लो तो बिकेगा। तो लान तो लंबी लग जाती बहन, जो वहाँ से पटियारी तक लग जाएगी लान। और 2-3 महिलाओं के लगती थी, आदमी लगती तो वो कम से कम तो लॉकेट और ये फोटो बिक जाते थे, कम से कम 1 करोड़ बिक जाते होंगे। 1 करोड़ के लॉकेट बिक जाते थे। क्या लॉकेट हम बेच नहीं सकते हैं? छप्पा हम छपता ये लॉकेट 5 बजे छपता है, इतना बड़ा 5 बजे छपता है। हम लोग को बेच सकते गाँव वाले। अच्छा, सिर्फ वो गाड़ी बेचेगी? गाड़ी बेचेगी बाबा की। और आज यहाँ पे वो लिस्ट न देखी हो, आपने देखी हो वो लिस्ट दानदाताओं की निकाल दी गई। वहाँ में 500 रुपये 1000 तक की कोई गिनती नहीं है। वहाँ में तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा तो 500 1000 तो नहीं लिखा जाएगा। अब 1000 से ऊपर चलो तो तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। वहाँ में इतने फलाने दिए, इतने फलाने दिए, तो खाने दिए। अच्छा, हम आज आश्रम के अंदर गए जहाँ पे वो सेवादारों के कमरे बने हुए हैं। आप भी गए होगे कभी। उससे थोड़ा और आगे बढ़े तो रसोई है, एक काला सा दरवाजा है, वहाँ तक तो हम पहुँचे। लेकिन उसके पीछे जो बाबा का महल है वहाँ पे ताला लगा है, जहाँ पे कमल का फूल ऊपर बना हुआ है। आप कभी गए अंदर क्या है? अंदर नहीं गए। जब बन रहा था तब हम गए थे तो वहाँ पर क्या देखा, मतलब कबाड़ा सा पड़ा था, सब कबाड़ा था। अब कबाड़े उन्होंने बंद कर दिया। अब भैया और कुछ बन गया अभी तो पता नहीं। कितना बड़ा होगा वो महल? अच्छा जमीन ठीक है, वहाँ जमीन काफ़ी है। जमीन वहाँ अंदर हॉल टॉप की है, हॉल टॉप बनी हुई। किसी को अलाउ नहीं अंदर जाना? कोई भक्त नहीं, कोई आम आदमी नहीं जाए, कोई नहीं जाएगा। वो वहीं से ये माथा टेक के चले आओ। और मैं बेगड़ खड़े होंगे ना, दरवाजे तक नहीं जाने देंगे, डंडा लाए खड़े। और डंडा ले आदमी आ जाओ तो डर हो जाता है। पिंक आर्मी, पीले कपड़े, पिंक कपड़े पहने, पिंक कलर के हल्के गुलाबी, हल्के गुलाबी पहले रहते हैं। अच्छा, बाबा का परिवार भी है। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, बनती नहीं है उनकी अपने परिवार में। तीनों भाइयों में नहीं बनती है। एक भाई भगवान दास था, वो खत्म हो गया। उसकी बेवा पत्नी वो अपनी अलग रह रही है। एक भाई राकेश कुमार प्रधान है, प्रधान बने तो भूतपूर्व प्रधान था वो, अब भूतपूर्व हो गया है, तो उससे भी नहीं बनती उसकी। मतलब 20 बीघा जमीन जहाँ पर ये आश्रम बना हुआ है अलग अलग, कहाँ से आई इतनी जमीन? किसने दी? ये 20 बीघा जमीन कुछ तो उन्हें गाँव वालों ने खरीदी है, कुछ तो खरीदी है, कुछ थोड़ी बहुत घेरी भई है, कुछ थोड़ी घेरी है जमीन की, तो वो घेर लेगी। आबाद जिसे कहते हैं GS गवर्नमेंट की जमीन है। एक वहाँ पे बना हुआ है, देखा होगा आप, उधर से आए होगे, क्या कहते हैं उसे, वाहन पार, वाहन वाली लेटरिन बनी वहाँ से 500 होगी, 100 होगी, 100 बनी हो कितनी बनी, तो उनमें लेटरिन तो नहीं है, कमरे से बना दिए हैं। और लेटरिन फेटरिन में कोई चीज़ नहीं होगी, तो बना लेटरिन खुली हो, बाकी सब में कमरे से बना दिए। तो इसलिए बनाए कि भक्त आएंगे, भक्त आएंगे उनके लिए लेटरिन बनी थी वहाँ पर। और जो नल गड़े हैं, लाल हैंडपम्प गड़े हैं, लान बाज खड़े हैं, क्या इससे पी लो जो, अरे तुम वहाँ पे भक्तगढ़ जो रहता है बाटकानी सेवादार, तुम सब तुम दारा से धोना है पी के, तुम सारे सूखे सूख घूम रहे दिन भर। वो काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं सब, जितने सेवादार हैं। और औरतें खेतों में काम कर रहे हैं, खूब पेल के धान गड़वाए, मूँगफली खड़ी, मूँगफली उन्हें उखरवाई उन्होंने सब ने। और तुम पानी पी तो पहलवान हुआ, धारा से बने नहीं। आपके गांव में कोई ठीक हुआ वहाँ का पानी पी के? कुछ नहीं, कोई ठीक नहीं। हम पानी कुछ पानी है, हम गंगा जल, हमारा जल तो है ना, पानी कर रहा है, सब नहा रहे हैं, सब पानी पी रहे हैं। कहते हैं कोड़ ठीक हो जाए, भाई खुद कहते थे आप नहा लो बाबा, पानी से कोड़ दूर हो जाएगा, शरीर का कष्ट दूर हो, कष्ट दूर न हो। तो मैंने एक आदमी ऐसा पढ़ा देखा, अपने बाप को विकलांग लाया था,
एक हफ्ता पड़ रहा वो ठीक ही नहीं, और पड़ेगा 10 दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। मैं जगह मैं जाता रहता मैं, और बाबा 10 दिन और पड़े रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओ। कोई ठीक ही नहीं, बेचारे चले गए, लगड़ा लंगड़ी कर रहे हैं। फिर भी लाखों की भीड़ उनके सत्संग में आ जाती सत्संग भीड़ का जी सब उनके दलालों ने ऐसा बहका दिया था, पानी सब भर दिया ना पेट में लोगों ने कहे में, तो सब लगती ना भरगा तो भरगो लिकारण कर भाई बोलेंगे उनकी हाँ साकर बेसुर बोले बाबा। अच्छा, जैसे ये 8 हैंडपंप बाहर लगे हुए हैं आश्रम के, उसी तरीके के मैंने अंदर भी देखे, तो अंदर भी यही चमत्कार चमका वहाँ कुछ नहीं है पानी में, उन्हें पी के देखो तुम जाएगा, तुम्हें कुछ दिखाई दे, जैसा सादा पानी है जैसा वो पानी, वहाँ कोई कुछ नहीं है। अच्छा, 1 साल पहले इनका ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ, हमें पता लगा, वो जो बोर्ड लगा रजिस्टर हुआ है, टूरिस्ट ना कुछ नहीं था। पहले चंदा कैसे आता था? चंदा तो वो चंदा वही है, दान देते थे लोग ट्रस्ट, अब तो ट्रस्ट के नाम से देते हैं। अब ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्ट के नाम से देखो तो हम किसी का नाम नहीं होगा, वो ट्रस्ट है। जैसे आयकर अब हम पे आय जाए, हम पे 19,625 रुपये मुझे वो टैक्स देता था गवर्नमेंट तनख्वाह से, तो वो हमें हमको किसी को दे दें तो हमारा इनकम टैक्स माफ़ हो जाता है। अब जिनके पास रकम ज़्यादा है तो ट्रस्ट के नाम से लिख दिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो माफ़ हो जाएगा आधा उनका, आधा जमा करें गवर्नमेंट को। बाबा कब से नहीं आए अपने इस गाँव? अरे जहाँ तो 15-20 साल से हम ना देख रहे हैं यहाँ पे। आश्रम की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी होती जा रही। मैं 2007 से नहीं देख रहा हूँ उनको, 7 से ना ही अपने परिवार की न काउ सुध ले रहे हैं, कहाँ पढ़े हैं कहाँ बड़े हो पता ना है। अच्छा, जब नौकरी में आपके साथ थे तो मतलब व्यवहार कैसा था? लगता था उस समय कि कुछ चमत्कारी हैं? हमें कुछ नहीं मालूम था, चमत्कारी नहीं, खूब बात करते हम लोग, चाय पीते थे बैठे, कैसी बात नहीं थी भाई। वो ये थे JM जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं उसे, JM कहते हैं, वैसे इंग्लिश में JM कहते हैं, वैसे हिंदी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कि जहाँ कोर्ट में ऑर्डर थे। मैं पैरोकार था, तो पैरोकार था तो सब लोग अपने पास से खास आदमी तो बैठ के चालो पीती, तो वो हमें कुछ बताती नहीं, हम ब्रह्मचारी हैं कि वो हैं, हम सागर बसोरी जी, हमें तो कुछ दिखाओ तो बताओ कहाँ है, तो एक हवा बिहार उसे कर दिखा दो। कई तरीके की चर्चाएं इन दिनों मैं पढ़ रहा था उनके बारे में कि किसी की लड़की उन्होंने कब्जे में रख ली थी, इस तरीके का भी कोई आचरण उनका कभी आप लोगों की जानकारी में रहा हो? ऐसा चार करने वाला नहीं था, एक लड़की मर जरूर गई, साल की लड़की मर गई थी। क्या हुआ था? तो मर गई, वो जिंदा कर लेंगे 2 दिन लाश पड़ी रही, जिंदा तो नहीं भाई वो, पर लाश फुकवा नहीं पड़ी वो। तो वहाँ भी चमत्कार नहीं चल? वहाँ कुछ चमकाते हैं। इसी आश्रम इसी माता श्री बाबा श्री बबिया ने कहा था बाबा आ रहे हैं वो जिंदा कर लेंगे, बाबा आएगा जिंदा, बाबा गए लड़की जिंदा भाई। इसी आश्रम की बात है? इसी आश्रम में रिश्तेदार की बात, आगरा की बात, आगरा की बात, तभी पे मुकदमा काम हुआ उसी का। तो स्थानीय लोग कैसे देखते हैं? मैं देख रहा हूँ गांव है, स्थानीय मूल तब तो उन्हें कोई जानता ही नहीं था, कुछ नहीं जानते, फिर धीरे धीरे मुँह पे प्रवचन देते थे इकट्ठे करके, अपने जो कुछ बोलते रहे हम तो सुने नहीं वहाँ पर, जब हम कम जा पाते ना, कभी कभी छुट्टी फुट्टी बात चले जाते थे। कितने साल आपने काम किया उनके साथ? 10 साल। 10 साल हाँ, नौकरी आपके साथ? साथ की आगरा में, अभी वहीं रहे थे, कोर्ट में रहे और हम पैरोकार रहे। उस समय शादी हो गई थी? हाँ, तब शादी हो गई थी, माता के संग रहती थी, बच्चा कोई था नहीं उनके पास, वे संग रहती थी। बाकायदा आवास विकास कानून सरकारी मकान था। अब वहाँ अब कुछ और बन गया हो वहाँ पे तगड़ा सा, तो पता नहीं बन गया। हम 20 साल छोड़े होंगे, 10 साल आगर हम रहे, 10 साल इधर रह जाए, 20 साल इधर है, 30 साल की बात है। तो ये 10 साल तक नौकरी बाबा ने इनके साथ की, ये दरोगा रिटायर हो गए हैं अब, लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि जब वो नौकरी में थे तो इस तरीके का कोई आचरण उनका कभी किसी ने देखा नहीं। हालांकि एक रेप के मुकदमे को लेकर उनके ऊपर जांच बिल्कुल शुरू हुई थी, वो जो वादी थे वो अपनी जो आप बीती है वो अपने आप में बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जब नौकरी के समय भी अपनी पत्नी के साथ रहते थे, एक बार आगरा में किसी अपने ही एक रिश्तेदार की लाश को जिंदा करने का एक प्रकरण सामने आया था, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसको लेकर भी मुकदमा हुआ। हालांकि जो बड़ा सा आश्रम जिसकी तस्वीर आज हम आपको अंदर से भी दिखा रहे हैं, उस आश्रम के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी तरीके का चमत्कार उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। बाबा 2007 के बाद इस कभी आश्रम में आए नहीं। हालांकि जब हम पहुंचे तो हमें भी पता लगा कि 12 के बाद से वो नहीं आए। हालांकि पिछले साल आए थे जब उनका ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ था, यहाँ के जो तहसील थी वहाँ पर आए थे, लेकिन अपने आश्रम में वो कभी नहीं आए। तो 1 साल पहले ट्रस्ट का बनना, लेकिन उससे पहले इतने भव्य आश्रम बना देना, चाहे हम बात कर लें कासगंज की, चाहे हम बात कर लें मैनपुरी की, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन आश्रम के आसपास के लोगों की जब हम बात करते हैं या आश्रम से 500 मीटर दूर थोड़ा आ जाएंगे तो हम लोगों से बात करेंगे, तो बाबा के चमत्कार की कोई कहानी लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद
जब सत्संग करते हैं तो 2.5-3 लाख आदमी वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद जब भगदड़ मची तो तकरीबन 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इंक्वायरी की जा रही है, लेकिन बाबा से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए, बाबा की सच्चाई को जानने के लिए हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर है और हर उस शख्स से बात कर रहे हैं जो बाबा से सीधी तरीके से जुड़ा हुआ है या जिसने बाबा के साथ कभी काम किया है। विजय मुकेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, कासगंज।